माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यिदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व शुजाअत मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात अहले अज़ा और अहले विला करम है चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, और खुसूसी सदका है उम्मुल क़ूल, उम्मुल आइम्मा, उम्मुल अनवार, उम्मे अबीहा यानी बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन, ज़ौजाए फ़ातह बद्र हुनैन, मादरे हसनैन करीमैन शरीफैन नजीबैन नय्यरैन यानी शहज़ादी कौनैन जनाब ज़हरा सल्वातुल्लाह अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ और सादत हासिल किया और जिसे उन्वान सुखन करार दिया, यह कुरान मजीद के 5वें सूरह माइदा की 55वीं आयत है। इरशाद खुदाबंदी है रसूलहू। लफ्ज़ शुरू हुआ, यह आयत जो शुरू हुई है लफ्ज़ इन्नमा से। इन्नमा है कलमा हस्र। कलमा हस्र उसे अजीज़ों कहते हैं कि किसी एक दायरे को बना देना, किसी एक सरकमटेंस बना देना, यानी इस वजह से क्योंकि कलमा हस्र उसे कहते हैं कि आगे जो बात कही जा रही है वो इन्हीं हज़रात, इन्हीं ख़ास लोगों के लिए, इन्हीं पर्टिकुलर लोगों के लिए ये बात कही जा रही है। तो इरशाद खुदाबंदी इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलहू, यानी इरशाद खुदाबंदी है कि ऐ लोगो, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है, और तुम्हारा वली वो है जो ईमान लाए, नमाज को कायम करता है, ज़कात देता है, और जबकि वो रुकू कर रहा होता है। अज़ीज़ान गिरामी, भरपूर तवज्जो का तालिब हूँ। देखिए मजमा कम है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मजमा जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का यकीन है कि यह मजलिसी, देखिए ये है फ़र्श अज़ा। देखिए आज दुनिया में एक अजीब इज़्तिराब है, परेशानी है, कर्ब का आलम है कि लोग खौफज़दा हैं। क्योंकि इस वबा की वजह से लोगों का जहन मुंतशिर है, लोग जो है कर्ब की मंजिल में है इस वबा की वजह से। लेकिन अज़ीज़ों, आप इस फ़र्श अज़ा पे आने के बाद मुतमईन बैठें, इसलिए क्योंकि ये फ़र्श अज़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब ये फ़र्श बिछता है
वो भी ज़रूर आती है अज़ीज़ान गिरामी। और देखिए ये ज़िक्र ऐसा है क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो दुआ क्या है भाई, वो दुआ है, दुआ कहा व मनिस महू दुआ व जिक्र शफा, हमारा ही नाम दुआ है और हमारा ही जिक्र शफा है। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये फ़र्श आज़ा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि इरशाद खुदाबंदी है, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है, और करता हो, ज़कात देता हो जबकि रुकू कर रहा होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर 3 विलायतों का तस्करा है, अल्लाह की विलायत, रसूल अल्लाह की विलायत, और तीसरे बुज़ुर्ग का कुरान ने नाम नहीं लिया। क्वालिटी इंडिकेट की, सिफ़ात बयान किए कि ईमान वाला, दूसरी सिफत है कि ईमान वाला, दूसरी सिफत है कि ज़कात देने वाला, और जबकि वो रुकू के हालत में होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान का जो स्टाइल है, कुरान ने अपने ज़रिए जो तीसरी विलायत का जिक्र किया वो सिफ़ात के ज़रिए किया। अब देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखिए कुछ लोग हैं जो मौला के फ़ज़ाइल सुन के बौखला से जाते हैं, घबरा से जाते हैं और परेशान सा हो जाते हैं, और इस परेशानी के आलम में उनके दहन से एक नासमझी का जुमला निकलता है। वो अज़ीज़ो जुमला ये निकलता है कि आप अपने मौला को रसूल अल्लाह से बढ़ा देते हैं, और फिर कुछ इससे आगे भी बढ़ के लोग कहते हैं कि भाई नहीं, आप रसूल अल्लाह से नहीं, आप अल्लाह से बढ़ा देते हैं अपने मौला को। अज़ीज़ान गिरामी, भरपूर तवज्जो का तालिब हूँ। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं कि आप अपने मौला को अल्लाह से बढ़ा देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम उनकी इस बात का बुरा इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो मजहूलुल अक्ल हैं, उनकी अक्ल इतनी महदूद है कि वो लायके रहम है, लायके गुस्सा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, वो मुकम्मल तौर पर जो हासिल किया होता तो मौलाए मुत्तकियान के लिए ये जुमला कभी ना कहते। भाई ये जुमला कहना इस बात की दलील है कि ना उनके पास मार्फत तौहीद है, ना उनके पास मार्फत रिसालत है। भाई ये जुमले का कहने का मतलब ही यही है कि वो मार्फत तौहीद से ना आशना है, रिसालत की ज़ात से ना आशना है। अगर आशना होते तो ये जुमला कभी ना कहते। क्यों? क्योंकि इस्लाम हक गोई का मजहब है। भाई इस्लाम में जो हक है वो हक है। इस्लाम में ना आगे बढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट है, ना पीछे हटाने का कोई कॉन्सेप्ट है। भाई इस्लाम में हक गोई का मजहब है, इस्लाम में ये कोई फ़लसफ़ा है ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जो बौखलाहट में ये जुमला कहते हैं कि आप रसूल अल्लाह से बढ़ा देते हैं, आप जो है अल्लाह से बढ़ा देते हैं, तो हमने पूछा कि सरकार देखिए ये जो है ये बौखलाहट में इसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज का होना, यानी डीपली नॉलेज का ना होना, जिसकी बिना पर ये कहते हैं। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, इसकी ही एक मिसाल से अपनी बात का आगाज़ करूं कि देखिए मौलाना रोम, फ़ारसी अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, मौलाना रोम, जलालुद्दीन रोमी, मौलाना रोम ने बहुत बड़े चूँकि कसीदे के शायर थे। देखिए कसीदा उसे कहते हैं कि पूरी अदबी आहंग से किसी शख्सियत की तारीफ़ करने को कसीदा कहते हैं। देखिए आज के दौर में हमारे यहाँ बहुत से शोरा हैं जो कसीदा कहते हैं, और अक्सर की तादाद ये है कि उन्हें कसीदा कहने ही नहीं आता। देखिए कसीदे के बड़े इल्तज़ाम होते हैं। जिस तरीके से मरसिये में मरसिये के 8 जुज़ होते हैं और हर जुज़ के ज़रिए मरसिया कहा जाता है। भाई मरसिये का जुज़ है चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रजज़ और रज़्म, शहादत और बैन। इसी तरीके से कसीदे के भी जुज़ हैं। कसीदे के जुज़ हैं तशबीब, गुरेज़, मदहा, साकिनामा, दुआ। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुआ अगर कोई दरबारी शायर कहे किसी शख्सियत के लिए कसीदा तो उसके लिए ये जुज़ है दुआ, लेकिन कोई मद्दाहे अहले बैत की शान में कसीदा कहे तो उसके लिए ये जुज़ पलट जाता है दुआ के बदले बल्कि मुद्दुआ हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। देखिए ये कसीदे के बड़े इल्तिज़ाम होते हैं, ये पूरी अदबी आहंग के साथ कसीदा कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए आज का दौर ये है कि सलाम और मनकबत के ज़रिए हम काम चला लेते हैं, क्योंकि कसीदे को पब्लिक हवा उड़ा देती है। कसीदा समझी में नहीं आता तो कसीदे पे दाद क्या दे, तो शोरा भी कसीदा नहीं कहते। तो जलालुद्दीन रोमी, रोम एक कद्दावर शख्सियत, एक बहुत बड़ी शख्सियत और कसीदे के हवाले से बड़ी मारूफ शख्सियत, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा कहा।
जिन्होंने उस कसीदे में 75 बंद उन्होंने 75 शेर तशबीब के कहे। भाई ये तशबीब क्या होती है कि जैसे किसी के हुस्न की तारीफ़ करना होती है तो भाई उसका हुस्न जो है, उसकी जबीन मिसले जो है फलक है, उसका रुखसार मिसले आसमान है, इस तरीके से उसकी तारीफ़ करते 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 उसे बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। जुमले को बदल के यूँ कह दूँ कि उसको हुस्न यूसुफ से तशबीह दी जाती है, और जब तशबीह दी जाती है उसके बाद किसी शख्सियत के बारे में कसीदा कहा जाए, जैसे जनाब अली अकबर के लिए कसीदा कहा जाए, तो इस शख्सियत की बड़ी तारीफ करने के बाद आखिरी मरहला हुस्न पे आके टकराता है, इख्तिताम होता है जनाब यूसुफ पे, क्योंकि जनाब यूसुफ का हुस्न सब पर गालिब है। तो अजीज़ों, जब शायर कसीदा कहेगा तो वो गुरेज के लिए यही तो कहेगा, वो जिस जहान के यूसुफ भी एक किबला हैं, उसी जहान के परवरदिगार हैं अकबर। अज़ीज़ाने 75 बंद कहे, और वहाँ पर उन्होंने एक मिसाल दी। मिसाल ये दी कि एक किसान है जो अपने यहाँ गाय पाले हुए है, और उसका रोज़ाने का मामूल ये है, रूटीन ये है कि वो सुबह फजर के वक्त से कुछ पहले वो उठता है, और उठने के बाद वो वहाँ जाता है कि जहाँ उसकी गाय बंधी हुई होती है, वहाँ वो चारा रखता है, और चारा रखने के बाद जो है वो अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाने के बाद फिर आता है, इस दूध का दूध काटता है। ये इस किसान का मामूल है, इस किसान का रूटीन। वाकया यही है कि एक किसान है, उसका रूटीन ये है कि रोज़ सुबह में वो उठता है, दूध काटता है और चारा रखता है, चारा रखने के बाद चला जाता है, और दीगर ज़रूरियात से फारिग होने के बाद आता है, उसका दूध काटता है। अचानक एक दिन क्या हुआ कि जिस खटाल में इसकी गाय बंधी हुई थी, वहाँ जंगल से एक शेर आ गया। अजीजों, जब शेर आ गया तो उस शेर ने इस किसान की गाय को खा लिया, और कुछ ठीक ठाक तरीके से खाया, और जब ये खा लिया तो अब इस शेर से चला ना गया, चूंकि ज़्यादा खाने की वजह से नींद गालिब हो जाती है। अजीजों, जब इसने ज़्यादा खा लिया तो इससे चला ना गया, तो इसने कहा कि मैं यहाँ बैठता हूँ, कुछ तकलीफ हो जाए तो मैं चलूँ। लेकिन ये वहाँ पर बैठा था कि कुछ तकलीफ हो तो चले, लेकिन अजीज़ों इसे नींद आई और ये शेर वहाँ पर सो गया। अब किसान अपने रूटीन के मुताबिक उठता है तो क्या देखता है, हल्का सा अंधेरा ही रहता है, देखता है तो क्या देखता है कि आज नया मंजर कि मेरी गाय आज खड़ी हुई नहीं मिल रही है। यह करीब जाता है और कहता है ओ उठती क्यों नहीं है। एक मर्तबा जब कोई आवाज़ ना आई, दिमाग खराब हो गया है, आज तुम मेरे बुलाए पे भी नहीं उठ रही है। एक मर्तबा करीब जाता है, और करीब जाने के बाद गाय को ठोकर मारता है और कहता है कि तू उठती क्यों नहीं है। अजीज़ों, यहीं से जनाब मौलाना रोम ने मौला के फ़ज़ाइल का गुरेज किया है। जब वो करीब जाके कहता है कि आज उठती क्यों नहीं है, तो मौलाना रोम कहते हैं कि अब शेर आवाज़ देता है, ओ किसान तेरा दिमाग खराब है, आज तू हमें इतने करीब से लात मार रहा है रात के अंधेरे में। मौलाना रोम यहीं से कसीदे का गुरेज कर रहे हैं, तू अलीरा दरसियाही दीदई, तुमने अली को रात के अंधेरे में देखा, दिन के उजाले में देखते तो तुम्हारा कलेजा फट जाता। सलवात भेज दे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तूने रात के अंधेरे में देखा, दिन के उजाले में देखता तो तेरा कलेजा फट जाता। अजीजों, खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब से किसी ने मुंबई में आके सवाल किया कि ये बताइए अली अल्लाह के शेर है, ये रवायत कहाँ तलक सही है। चूँकि खतीब अकबर उर्दू ज़बान की जहाँ जहाँ बोली जाती थी उन सरहदों के खतीब अकबर, कहा उनसे सवाल किया कि भाई अली अल्लाह ही के शेर हैं कि रिवायत सही है। उन्होंने कहा हाँ ये रिवायत सही है। कहने लगे तो उनके गले में रस्सी कैसे बांध ली गई। कहने लगे उन्होंने जवाब दिया, जवाब सुनिए अजीज़ों, उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे कि यकीन जानिए वो अल्लाह ही के शेर। अजीज़ाने गिरामी, देखिए तो ये है बौखलाहट में इंसान कुछ भी बोल लेता है। तो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखिए ये बात हमारे यहाँ हमने जब पूछा कि भाई हमने अली को रसूल अल्लाह से कैसे बढ़ा दिया और अल्लाह से कैसे बढ़ा दिया, तो
आप अल्लाह का नाम एक लफ्ज़ में ले लेते हैं, अल्लाहु अकबर। जब आप अजान देते हैं तो अल्लाह का नाम एक लफ्ज़ में ले लेते हैं, अल्लाहु अकबर। और रसूल अल्लाह का नाम 2 जुमले में ले लेते हैं, बात ख़त्म। और जब आपकी शिद्दत इतनी है कि जब आप अपने मौला का नाम लेते हैं तो तकरीबन उसमें एक शतर जोड़ देते हैं, अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीना इमामुल मुत्तकीना अलियन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस। और दूसरी दलील कहते हैं कि भाई आपने अल्लाह का नाम अजान में 1 जुमले में लिया, रसूल अल्लाह का नाम 2 जुमले में लिया, और मौलाए मुत्तकियान के लिए आपने लंबे चौड़े अलकाब जोड़ दिए। वही हाल आपने कलमे में किया। कलमे में भी आपने अल्लाह और रसूल के साथ बड़ी बेरहमी की। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 1 जुमले में बात ख़त्म। आप जब रिसालत की गवाही की बात आई तो आपने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बात ख़त्म, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, बात ख़त्म। लेकिन जब अली की बात आती है तो आपकी शिद्दत वही है कि आप अलकाब जोड़ रहे हैं, और जो है लंबे चौड़े अलकाब जोड़ने के बाद ये कहते हैं अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीना इमामुल मुत्तकीना अलियन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस। तो आपने अल्लाह के नाम के साथ बड़ी बेरहमी की, रसूल अल्लाह के नाम के साथ बड़ी बेरहमी की, और आपने अपने मौला के लिए लंबे चौड़े अलकाब आपने अजीज़ों जोड़ दिए। ये एक सवाल होता है हमसे। देखिए, अब मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं कि देखिए, अली वो ज़ात है कि कायनात आलम व आदम में अली ही मैं अर्ज कर दूं। देखिए कुरान क्या कह रहा है अजीज़ों, कुरान ये कह रहा है, और ये बात जब होती है तो हमारे कुछ नौजवान भाई भी अपील करते हैं कि भाई हाँ ये बात तो सही है कि हमने अल्लाह के साथ और रसूल अल्लाह के साथ जो है बड़ी बेरहमी की और अपने मौला के अलकाब हमने जोड़ दिए। अजीज़ों, ये बात इतनी फैलाई गई, इतना प्रोपेगेंडा बनाया गया कि अब हमारे नौजवान भी ये सोचने पे ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई ये बात तो है। लेकिन अजीज़ों, कायनातो आलम व आदम में अली ही वो ज़ात है जो अलकाब के ज़रिए याद की जाएगी। और देखिए ये आयत क्या है, इन्नमा वलियकुमुल्लाह, ये कुरान का स्टाइल है, कुरान का जाविया है। कुरान अपने जाविये से कह रहा है कि अल्लाह वली है, व रसूलहू, वाव अरबी में एंड के लिए आता है, और रसूल वली है, बात ख़त्म। लेकिन जब मौला की बात आई तो अजीज़ों कुरान कह रहा है इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़िमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। वो वली है कि जो ईमान लाया, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं जबकि वो रुकू कर रहे होते हैं। भाई ये है कुरान का स्टाइल। भाई कुरान ने अलकाबों के ज़रिए मौलाए मुत्तकियान को याद किया। अज़ीज़ान गिरामी, भरपूर तवज्जो। देखिए, किसी बात की दलील के लिए मौलाना कामरान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बेहतरीन ख़तीब हैं, बेहतरीन नवाखा हैं, बेहतरीन मनकबत खा है। देखिए, किसी भी दलील के लिए, अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए, या कुरान की आयत हो या हदीस नबवी हो, अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपकी खिदमत में कुरान की आयत पेश कर दी। देखिए, एक मार्का हुआ, उस मार्के का नाम है खैबर। जो मार्का हुआ उस मार्के का नाम है खैबर। देखिए, असल में ये जो खैबर है ये एक किला है जिसका नाम है कमूस, और कमूस का ये दरवाज़ा है खैबर। और जिस एक अपने नाम की जो बीबी जहरा को बाद में रसूल अल्लाह ने यहूदियों से कॉम्प्रोमाइज़ की, जिसे माले फे कहा गया, और ये बीबी जहरा सल्वातुल्लाह अलैहा को रिसालत में आपने हदिया कर दिया। एक सलवात पढ़ते अज़मत मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है माले फे। माले गनीमत उसे कहते हैं जिसमें लश्कर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे माले गनीमत कहते हैं। तो ये है महल्ले बनी हाम में एक किला है जिसका नाम है कुमूस। कुमूस के दरवाजे को कहते हैं खैबर। और ये दरवाज़ा आम दरवाज़ा ना था, ये नीचे से ऊपर को खुलता था, ऊपर से नीचे को बंद होता था। और इसके लिए ये मिलता है कि 40-40 जवान, 70-70 जवान इस दरवाजे को खोलते और बंद कर। इस दरवाजे का मेन पर्पस था जाकिरीन से, उलमा से 39 दिन तलक लोग जाते रहे
और नाकामयाब होके आते रहे। अजीजों, ये तारीख में है कि लोग जाते रहे और नाकामयाब होने के बाद, क्योंकि रसूल अल्लाह के सर में दर्द था, तो उन्होंने खुद कहा था कि भाई तुम खुद अपना जो है लश्कर इंतखाब कर लो और जाओ और खैबर को फतह करके आ जाओ। देखिए, यहाँ पर मैंने जुमला बड़ी एहतियात से कहा है कि रसूल, ये मिलता है तारीख में कि रसूल के सर में दर्द था, इस वजह से रसूल ने किसी को इंतखाब नहीं किया। देखिए, सबसे पहली एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मासूम कभी बीमार पड़ता नहीं है। बीमारी का साइंटिफिक रीज़न ये है या ग़िज़ा की बेएतदाली या अपनी गलती और ग़िज़ा की बेएतदाली की वजह से इंसान बीमार पड़ता है, और ये ऐब है मासूम की। यहाँ इस ऐब का तस्वुर ही ऐब है भाई, मासूम की यहाँ इस ऐब का तस्वुर ही ऐब है। तो अगर रसूल इंतखाब करके भेजते तो इंतखाब रिसालत में आप पर हर्फ आता। तो अजीज़ों, 29 दिन तक ये जाते रहे और जो है नाकामयाब होके पलटते रहे। जब 40वां दिन आया तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई बज़रिए जिब्रील कि रसूल उसे निदा दो जो अजायब का मजहर है। भाई मौलाइयों में पढ़ रहा हूँ भाई, एक सलवात भेज अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई। 40वें दिन आवाज़ आई का मजहर है। अजीज़ा ने ग्रामी नादे अलीयन मजहर अजायब तजिद्दो का फिन्नवायब कुल्लो हम्मी व गम्मी सैन जली। देखिए, ये 3 जुमले अल्लाह के हैं अजीज़ों। उसे आवाज़ दो जो अजायब का मजहर है, वो तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देगा, तुम्हारे एक नहीं हर गम को दूर कर देगा, तुम्हारे एक नहीं अजीजों हर गम को दूर कर देगा। तो भाई ये 3 जुमले अल्लाह के हैं। और खैबर का मार्का कब हुआ? 7 हिजरी में। रसूल ने क्या कहा? बेविलायत का या अलियो या अलियो या अली। भाई आप तवज्जो फरमाइए, गदीर है 10 हिजरी में और रसूल 7 हिजरी को ये कह रहे हैं बेविलायत का या अलियो या अलियो या अली। यानी खैबर के मैदान में रसूल अजमत विलायत को बयान कर रहे हैं। सलवात भेज अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ों, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि देखिए, ये जो खैबर और मदीने का डिस्टेंस है जहां मौला थे, वो 80 टू 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही रिसालत माब ने आवाज़ दी बेविलायत का या अलियो या अलियो या अली, मेरे मौला खैबर में पहुंच गए। अब हमसे कोई ये ना कहे कि आपके मौला नजफ में रहते हैं, आपकी नुसरत को कैसे आ सकते हैं। अरे भैया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब इब्राहिम ने इस्माइल के गले पे छुरी रखी तो आवाज़ कुदरत आई कि भाई कोई है जो इस्माइल को बचाए। तो एक मर्तबा आवाज़ दी जिब्रील को कि जिब्रील जाओ दुम्बा लेके जाओ। अब मैं इस मजमे से सवाल करना चाहता हूं कि भाई जिब्रील सही वक्त पर दुम्बा लेके आ गए थे, तो ये पढ़ा लिखा मजमा मुझसे कहेगा कि भाई अगर सही वक्त पर ना आते तो इस्माइल ज़िबा हो जाते। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई जिब्रील है क्या? तो आवाज़ आएगी भाई जिब्रील है नूर। तो हमने कहा किस स्पीड से आए थे? तो कहेंगे भाई नूर की स्पीड का कोई ताक़ुब नहीं कर सकता, कोई फॉलो नहीं कर सकता नूर की स्पीड को। अब मैं पूछना ये चाहता हूं, ये है अली, ये है जिब्रील, इनमें आपस में रिश्ता क्या है? तो भाई आप कहेंगे एक है शागिर्द, एक है उस्ताद। अरे अक्ल के अंधो, जब शागिर्द इतनी जल्दी आ सकता है तो उस्ताद के लिए हैरत क्या है? एक और सलवात भेज दे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ो, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। तो ये जो खैबर का मार्का आवाज़ दी अली आए, देखिए यहाँ पर खैबर में लोग जाते रहे और आते रहे नाकामयाब हो करके, और मरहब को तो खड़े करता था, लोग आने से पहले ही चले जाते हो रहा है। तो
एक्सक्यूज़ जो दिए वो बड़े प्यारे थे। किसी ने कहा कि सरकार वो लश्कर भाग गया, किसी ने कहा कि भाई अफसर ही भाग गया, और किसी ने कहा कि भाई रहवार भाग गया। तो रिसालत माब ने कहा कि न लश्कर, न अफसर, न रहवार, अब एक ऐलान, कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। भाई यही तो मतलब था कहने का कि कल मैं अलम अली को दूंगा। तो एक जुमले में कह देते कल मैं अलम अली को दूंगा। भाई इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे हुए आदमी का काम ही ये होता है कि कम वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू करे, कम वक्त में जो है बात मुकम्मल कर दे। रिसालत माब से कोई पढ़ा लिखा हुआ कायनात में है अजीज़ो? नहीं। लेकिन रिसालत माब कह रहे हैं भाई खैबर की बात थी, एक जुमले में बात कह देते खैबर की बात है, मैं कल हैदर को अलम दूंगा। भाई ये भी तो हो सकता था, ये भी रिसालत में आप कह सकते थे भाई खैबर की बात है, मैं हैदर को अलम दूंगा। लेकिन रिसालत में आप कह रहे हैं कल मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो मर्द होगा, जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। भाई जुमला क्या कहा रिसालत माम ने? जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा। भाई कर्रार कह दिया तो अब गैर फर्रार क्यों कहा? भाई ये बात हम ना समझते, उलमाए अदब ने हमें बताया कर्रार के बाद गैर फर्रार इसलिए कहा ताकि तवल्ला और तबर्रा का भरम इस्लाम में बरकरार रहे। सलवात भेज अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और क्या कहा कि जो मर्द होगा। अजीज़ाने के रामी एक बात तो ये पता चल गई, जुमला आहिस्ते से कहूँगा लेकिन आपको आहिस्ते से सुनने की इजाज़त नहीं दूंगा। भाई कहा कि मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो एक बात तो ये वाज़े हो गई कामरान भाई कि अलम की निस्बत मर्द ही से है। भाई अलम की निस्बत मर्द ही से है। अब वो अल्लाह जाने वो क्या कहते हैं कि भाई अलम को देख के निकाह टूट जाता है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, दहलीज़े कायनात पर एक सवाल रख रहा हूँ कि भाई जिसका अलम देख करके निकाह टूट रहा है वो मुझे बताए कि उसका निकाह उन लोगों का निकाह बचा कैसे? क्योंकि कोई ऐसी गली नहीं है जहां से अब्बास का अलम गुजरा ना हो। कोई ऐसी गली गुजरी बची ना होगी जहां से मौला अब्बास का अलम गुजरा ना होगा। तो अलम दूंगा किसको दूंगा? कर्रार को, गैर फर्रार को, मर्द को, जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। तो अजीज़ों मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अली वो ज़ात है कि जो बगैर अलकाब के याद ही नहीं किया जा सकता। ये हमें समझाते हुए कुरान भी गुजरा, हदीस नबवी भी गुजरी। और अजीज़ों मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि भाई क्या है, क्या कह रहा है कुरान रसूलुल्लाह के लिए? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुस्ना। तो भाई हम 5 मरतबा अज़ान में अली के 5 अलकाब लेकर के ये कायनात को बताते हैं कि हम ही रसूल की सुन्नत पर चलने वाले हैं और हम ही रसूल के असल उम्मती हैं। सलवात भेज दे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो भाई ये कुरान भी गुजरा और जो है हदीस नबवी भी गुजरी। अली वो ज़ात है जो बगैर अलकाबों के याद नहीं किया जाएगा। मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट दिया अज़ीज़ाने गिरामी। देखिए जब रसूल को मेराज हुई, इमाम सालबी लिखते हैं कि जब रसूल को मेराज हुई, चौथे आसमान पर रसूल पहुँचे। और अभी तो हमसे गुफ्तगू ये हो रही है कि भाई कलमे में आपने बढ़ा दिया अली को। मैं अजीज़ों आपकी खिदमत में कलमे का जवाज़ पेश कर रहा हूँ। कलमे का जवाज़ क्या है ये समात फरमा लें, वहीं से रब्ते मसायब। इमाम सालबी लिखते हैं कि जब रसूल को मेराज हुई तो जब चौथे आसमान पर रसूल पहुँचे
तो सारे अंबिया सफ़ लगा के रसूल को सलाम कर रहे थे। रसूल सबको जवाब सलाम दे रहे थे। नूर का नाका था, नूर का हिजाब था, नूर की मेहार थी जो जिब्रील के हाथों में थी। रसूल सारे अंबिया को सलाम कर रहे थे, सारे अंबिया जवाब दे रहे थे। एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई कि मेरे रसूल ठहर जाओ। अब रसूल ठहरे और कहा कि इन अंबियाओं से पूछो कि भाई तुम्हें नबूवत क्यों मिली। तो सारे अंबिया ने कहा कि हमने इकरार तौहीद के बाद इकरार रिसालत किया और इकरार रिसालत के बाद इकरार विलायत किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें नबूवत अता की। अज़ीज़ान गिरामी, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। भाई अंबिया ने क्या जवाब दिया कि इकरार तौहीद के बाद इकरार रिसालत की, इकरार रिसालत के बाद इकरार विलायत की। अजीज़ो, ईमान नहीं, यहाँ ईमान नहीं, यह ईमान देखिए दिल में होता है, इकरार होता है ज़बान से। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अंबिया ने इकरार किया तो किस तरीके से किया। भाई इसी तरीके से तो किया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अलीउन वलीउल्लाह तो कहा होगा। अब मुसलमान हमसे कहता है भाई कलमा तो दो ही था, आप ये तीन कहां से बढ़ा के लेके आए। अरे हम मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं भाई कलमा तो नबियों का था, तुमने इसे घटाया कैसे। सलवात भेज अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस जाने गिरामी, मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट दिया। देखिए ये जो विलायत है करबला का पस मंज़र है। अजीज़ों, मौला ने पूछा कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो। आवाज़ आई बुग़्ज़न लिअबी का, आपके बाबा के बुग़्ज़ में हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। अजीज़ों, ये विलायत ही है कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने अपने कड़ियल जवान बेटे का सीना दिया, अपने भाई के बाजू दिए, अपने भतीजे की लाश को पामाल करवाया। ये विलायत ही की वजह से है अज़ीज़ान गिरामी। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, देखिए जब नाम हुसैन आए तो आँखें अश्कबार हो जाना चाहिए। किसी शायर ने एक बड़ा हसास सा शेर कहा, लिया जो नाम गुलूगीर हो गई आवाज़, हुसैन कह के अलैहिस्सलाम कह न सका। अजीज़ों, अभी आप मरसिया समात फरमा रहे थे, हमारे बरादरान जनाब अली अकबर के हवाले से मरसिया पढ़ रहे थे। अजीज़ों, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं, यह फितरी बात है कि माँ सबसे ज़्यादा अपने बेटे को चाहती है और बाप अपनी बेटी को चाहता है। लेकिन अजीज़ों, अली अकबर को ज़्यादा उम्मे लैला चाहती या हुसैन, इसका आज तलक ये पता न चल पाया कि मौला अली अकबर को ज़्यादा बीबी उम्मे लैला चाहती थी या मौला हुसैन। इस वजह से क्योंकि बीबी उम्मे लैला ख़ुद रिवायत करती हैं कि एक मर्तबा मैं अपने लाल अली अकबर को गहवारे में लिटा करके आराम की गरज से लेटी ही थी, इतने में मैंने देखा कि कोई शख्स है जो मेरे लाल के गहवारे की तरफ झुक रहा है। अब जो मैंने देखा तो क्या देखा कि ये कोई और नहीं मेरे वालियो वारिस हुसैन है। अब मैंने कहा, मैं करीब गई, मैंने कहा कि कौन है, तो आवाज़ आई उम्मे लैला आहिस्ते बोलो कहीं मेरा अकबर जाग न जाए। एक मर्तबा बीबी उम्मे लैला कहती, मैंने हाथों को जोड़ा और कहा मेरे वालियो वारिस आप आराम क्यों नहीं कर लेते। अब जुमला सुनिए अजीज़ों, रोने के लिए काफ़ी है। मौला हुसैन का जुमला, एक मर्तबा बीबी उम्मे लैला कहती हैं, मैंने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा ऐ मेरे वालियो वारिस आप आराम क्यों नहीं कर लेते हैं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा उम्मे लैला मैं आराम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे इस लाल की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अजरुकुम मिनल्लाह, अरे जिस लाल की मोहब्बत मौला को सोने नहीं देती, अरे बादे शहादत अली अकबर, अरे उस माँ के दिल से पूछो। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल हुसैन। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। मालिउस सिब्तैन में एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक जाकिर है जो करबला गया और करबला जाने के बाद मौला के रोज़े की ज़ियारत करता है और एक अजीब व गरीब जुमला कहता है, मारिफत में डूबा हुआ कहता है, मौला
आपने रोज़ा तो दिखा दिया, सूरत भी दिखा दीजिए। हार बाबे अज़ा, उसने न जाने किस अकीदत से ये जुमला कहा। वो सोया आलम ख्वाब में देखता है तो क्या देखता है, हज़रत की सवारी आई है। एक मर्तबा कहते हैं कि ऐ जाकिर उठ मेरा दीदार कर ले, ऐ मेरे जाकिर उठ मेरा दीदार कर ले। जाकिर कहता है मैं आलम ख्वाब में ये हज़रत का दीदार करने लगा, इतने में मैंने देखा कि हज़रत ने एक आहे सर्द खींची। आहे सर्द का खींचना था कि बदन का सारा जख्म खुल गया, खून के फव्वारे जारी हुए। एक मर्तबा जाकिर कहता है मैं आलम ख्वाब में ही परेशान हुआ, बस जख्म हुसैन सुनिए अजीजों है क्या, और गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। जाकिर कहता है आलम ख्वाब में मैं परेशान हुआ कि मरहम कहाँ से लाऊं कि लगाऊं, दवा कहाँ से लाऊं कि लगाऊं। एक मर्तबा हजरत कहते हैं मेरे, और दूसरा जख्म उस वक्त आया न दे सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़ल्बी।